दोस्तों आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की हत्या में वही लोग शामिल हैं जो हमेशा साये की तरह उनके साथ रहते थे। हर कोई ये जानना चाहता है कि सोनाली के साथ साये की तरह रहने वाले इन लोगों ने आखिर उसकी हत्या की साजिश क्यों रच डाली और आखिर ये लोग हैं कौन। सोनाली के घर वाले इस मामले में अभी तक बहुत सारे शक और सवाल उठा चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ये सुखविंदर और सुधीर सांगवान आखिर हैं कौन। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, ये बात अब साफ हो चुकी है। गोवा पुलिस ने इसका खुलासा किया है। सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। गोवा पुलिस के आईजीपी सोमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया, सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों मिलकर सोनाली फोगाट के साथ एक क्लब में डांस कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। और एक फुटेज में दिखाई दे रहा है कि उनमें से एक ने ज़बरदस्ती सोनाली फोगाट को कुछ पिलाया है। तो आइए जानते हैं सुधीर सांगवान के बारे में कि आखिर कौन है सुधीर सांगवान। सुधीर सांगवान सोनीपत जिले के बड़ौदा हलके में पड़ने वाले गांव बोटाना खेड़ा का रहने वाला है। बताया जाता है कि सुधीर सांगवान की पत्नी सरकारी जॉब करती है। बताया जाता है कि सुधीर सांगवान बड़े बड़े पॉलिटिशियनों और उद्योगपतियों के साथ अपने संबंध जोड़ने का शौकीन रहा है। सुधीर सांगवान 2018 से ही सोनाली फोगाट के साथ एक पीए की हैसियत से रहने लगा था। वर्ष 2019 से परमानेंटली वह सोनाली फोगाट के साथ ही रहने लगा। वो हमेशा साय की तरह उसके साथ रहता था। सूत्रों से ऐसा पता चला है कि जींद रोहतक रोड पर सुधीर सांगवान का एक फार्म हाउस भी है, जिसके बाहर सुधीर सांगवान एडवोकेट का बोर्ड लगा हुआ है। पिछले ही दिनों इसने अपने गांव में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी शुरू किया था, जो कि फेल हो गया। बताया जाता है कि 2018-19 से वह सोनाली फोगाट के साथ ही रहने लगा और अपने घर कभी कभी ही जाता था। आपको बता दें कि हरियाणा कला परिषद में सोनाली फोगाट ने एक एडवाइज़र के तौर पर उसकी नियुक्ति की थी। सोनाली फोगाट खुद हरियाणा कला परिषद की डायरेक्टर थी। आइए जान लेते हैं कि इस हत्या का आरोपी दूसरा शख्स सुखविंदर कौन है। बताते हैं कि सोनाली फोगाट के साथ रहते हुए सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त सुखविंदर का परिचय भी सोनाली फोगाट से करवा दिया था। आपको बता दें कि सुखविंदर चरखी दादरी का रहने वाला है। 2014 में सुखविंदर हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा से भी जुड़ा हुआ था और 2014 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहता था, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला। सुखविंदर ने कई वर्षों तक सिरसा विधायक गोपाल कांडा के साथ काम किया है। आपको बता दें कि सोनाली के भाई वतन ढाका ने गोपाल कांडा पर सुखविंदर को बचाने के आरोप भी लगाए हैं। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने बताया कि सोनाली फोगाट की हत्या उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए की गई है। सोनाली फोगाट के भाई आगे बताते हैं कि गुड़गांव वाले फ्लैट की चाबी मांगने पर सुधीर सांगवान ने कहा था कि ये फ्लैट सिर्फ मेरा है। अगर गोवा पुलिस का दावा सही है तो सोनाली फोगाट की हत्या के दाग अभी बहुत सारे लोगों पर लगने बाकी हैं और कई राज खुलने अभी बाकी हैं। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका का कहना है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि सोनाली फोगाट का सारा बिजनेस सुधीर सांगवान ही देखता था। बताते हैं कि प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि सोनाली के एटीएम भी सुधीर सांगवान ही अपने पास रखता था। सुधीर सांगवान साय की तरह सोनाली फोगाट के साथ रहता था और उसे उसके हर काम की जानकारी होती थी। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से 30 लाख की चोरी करने का शक भी सुधीर सांगवान पर ही था, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी कि सोनाली के पास कितना कैश है। दोस्तों, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बहुत सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं। आप बने रहिए द न्यूज़ मिरर डेली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद।